हेलो बच्चों, ये क्लास 9th का मैथ जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो है हमारा 10th की केमिस्ट्री चल रही थी। 10th की केमिस्ट्री में पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और कार्बन कंपाउंड ये पढ़ा दिए थे। तो कई बच्चों की डिमांड थी कि क्लास 9th का भी कुछ बनाएं, क्लास 9th का स्टार्ट करें। तो मैथ का आज से शुरुआत हो रहा है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम है तो पहले इसमें हम नंबर के सिस्टम के बारे में समझें तो कि कैसा नंबर का सिस्टम होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो इसका बेसिक हमको सब पता होना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन। देखो सभी नंबर का जो कलेक्शन होता है इनको हम रियल नंबर कहते हैं। तो एक तरह से हम रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर का मतलब हुआ जो हम लोग गिनती गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये काउंटिंग नंबर है। तो ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 ठीक, इन्फिनिटी तक जितना भी चाहे उतना हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या होता है, होल नंबर। देखो जब जीरो की खोज हो गई तो हमारा एक दूसरा नंबर, उसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिए नेचुरल नंबर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर का मतलब हुआ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो। नेचुरल नंबर तो रहेगा ही हमारा, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो, मतलब हम उसमें जीरो ऐड कर दें। जैसे हमारा है 0 1 2 3 4 ये सब। तो ये सब हमारे क्या हो गए, होल नंबर। इसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए। अब इंटीजर में क्या बताया जाता है कि निगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। निगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बना लिए हैं, इंटीजर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर की बात करें तो -3, इधर और भी हैं, -3 -2 -1, और फिर ये तो हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। और इधर 0 1 2 3 4 ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर। इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो इधर वाला है इसको हम पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, -i से डिनोट करते हैं। जैसे हमारा -3 -2 -1 ये सब जो हैं निगेटिव में है। और एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 ये सब होते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो इसके बाद अब ये हमारा बेसिक चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में जो हमको पढ़ना रहता है, जैसे नेचुरल नंबर। और ये चीज़ें हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 में भी पढ़े हैं, 7 में 8 में हर जगह मिलता है। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, इंटीजर। अब इसके बाद हम बताते हैं तुम लोगों को रेशनल नंबर, जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर में वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब इसमें हम लोग को क्या देखना है, रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में भी था रेशनल नंबर क्या होता है, और उसके पहले हम लोग फ्रैक्शन पढ़े हैं। फ्रैक्शन जितने होते हैं सभी रेशनल नंबर में आते हैं। तो अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, जो पी अपान क्यू के फॉर्म में होता है, जो पी अपान क्यू के फॉर्म में होगा। और कंडीशन क्या बताया जाता है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो ये नंबर डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे अगर हम 2/0 ले लें तो 2/0 का मतलब है नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम जीरो नहीं ले सकते, क्यू हमारा कभी डिनोमिनेटर में हमारा कभी जीरो नहीं आएगा। और एक चीज़ इसमें और ये ध्यान रखना कि वेयर पी एंड क्यू, ये पी क्यू क्या होना चाहिए, पी क्यू हमारा इंटीजर होता है, पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब हुआ कि रेशनल नंबर देखिए हमारा जो होता है ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। जैसे -2/3 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। जैसे 3/7 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 0/2 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 1/5 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रेशनल नंबर में ये पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है। देखो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में यही डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, अगर कोई पूछता है तो उसको क्या बताएंगे हम लोग। देखो जो फ्रैक्शन होता है इसको ऐसे समझ लीजिए, फ्रैक्शन हमारा ये भी पी अपान क्यू के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन भी पी अपान क्यू के फॉर्म में होता है, इसमें भी क्यू जीरो नहीं होता, बट इसका जो पी क्यू होता है होल नंबर होता है, पी एंड क्यू आर होल नंबर। और इसका रेशनल नंबर का पी क्यू क्या होता है, इंटीजर। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे 2/3 ये हमारा फ्रैक्शन है, लेकिन अगर कहीं पे -2/3 है तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये रेशनल नंबर होगा। मतलब यहाँ से हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि जितने फ्रैक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन, सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने फ्रैक्शन होते हैं सब हमारे रेशनल नंबर में होते हैं। जैसे हमारे जितने नेचुरल नंबर हैं वो सभी रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर हैं सब में हम 1 2 3 4 अगर ऐसे लिखा है तो सब में हम इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको भी हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और एक तो ये नेचुरल नंबर की बात हो गया। अगर हम होल नंबर की बात करें तो सभी होल नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सभी फ्रैक्शन हमारे होते हैं, सभी इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो रेशनल नंबर की बात हो गई। देखिए रेशनल नंबर हमारा दो टाइप का होता है, इसको थोड़ा समझ नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर क्या है हमारा, पी अपान क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया डिनोमिनेटर तो ये डिफाइन ही नहीं है। पी क्यू इसमें इंटीजर होता है, एग्जाम्पल में ये है। और दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस में हम लोग क्या बताएंगे कि रेशनल नंबर भी पी अपान क्यू के फॉर्म में होता है और फ्रैक्शन भी पी अपान क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें भी क्यू जीरो नहीं होता, इसमें भी क्यू जीरो नहीं होता। लेकिन इसका जो पी क्यू होता है ये होल नंबर होता है और इसका पी क्यू इंटीजर होता है। मतलब जो फ्रैक्शन होता है उसको हम निगेटिव नहीं कर सकते, फ्रैक्शन हमारा कभी निगेटिव में नहीं आता, और जबकि रेशनल नंबर ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए रेशनल नंबर में हम बताते हैं, रेशनल नंबर में कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है। देखो जो इंटीजर है, होल नंबर है,
इन सबको तो आराम से इजीली हम दिखा सकते हैं, 0 1 2 3 या इधर -1 -2 -3। तो ये इंटीजर और होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये इजीली दिखाया जा सकता है। लेकिन रेशनल नंबर को कैसे दिखाया जाता है इसको समझिए। जैसे अगर हमको दिखाना है, देखो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि हम लोग फ्रैक्शन के बारे में तो पढ़े ही हैं। फ्रैक्शन का मतलब उसमें एक पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर पढ़े थे। एक प्रॉपर होता है और एक इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ जिसका न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। जैसे 1/2, 3/7, 5/13, ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, या इसको हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से कम होता है। 1 से कम होगा तो इसका मतलब अगर इसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो ये कहाँ पे बनेगा, 0 और 1 के बीच में। जब 1 से कम है तो 0 1 के बीच में होगा। ऐसे ही अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में अगर निगेटिव में आ रहा है तो 0 और -1 के बीच में बनेगा, अगर पॉजिटिव में है तो 0 और 1 के बीच में बनेगा। जैसे अगर हमको दिखाना हो 3/7, 3/7 को नंबर लाइन पे अगर हमको शो करना है तो पहले हम चेक कर लेते हैं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे बनेगा, 0 और 1 के बीच में बनेगा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से कम ही होता है, 1 से ज़्यादा तो होता नहीं है, तो 0 1 के बीच में ही आएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जितना रहेगा 7 है तो हम इसके 7 पार्ट बनाएंगे। 7 पार्ट का मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींचेंगे तो हमारा 7 पार्ट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए। अब उसके बाद ऊपर हमारा कितना है, 3 है। तो 3 है तो हम यहाँ से 0 से नहीं काउंट करेंगे, हम यहाँ से लेंगे 1 2 3। तो ये जो लाइन होगी, ये जो पोजीशन होगा, ये 3/7 होगा। और अगर हम माइनस में ले लेते हैं, जैसे -5/13, -5/13 अगर हमको दिखाना है तो ये नेगेटिव में है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी प्रॉपर में है तो 0 और -1 के बीच बनेगा। 0 और -1 के बीच में इसके कितने पार्ट करने होंगे, 13 पार्ट करना है, तो हमको 12 लाइन लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइन हम बना दिए हैं। अब इसमें ऊपर कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो ये जो लाइन होगी ये -5/13 की होगी। ये तो हम प्रॉपर के लिए बात कर रहे थे। और अगर इम्प्रॉपर को शो करना हो नंबर लाइन पे, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर या फ्रैक्शन हम जो भी बोलें, इसको अगर हमको दिखाना है, जैसे वो 3/2 दिखाना है, या 7/3 दिखाना है, या -15/4 दिखाना है, तो इन सबको अगर हमको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3/2 को अगर हमको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना होगा, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना तो हम लोग फ्रैक्शन में पहले ही पढ़ चुके हैं, 6 7 में ही बताया गया है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा जितनी बार गया है ये होल पार्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 होल 1/2, 1 होल 1/2। अब इसको अगर हमको नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो देखिए जो होल पार्ट है ये तो पूरा नंबर लाइन पे है ही है 1। अब इसके आगे हमको क्या दिखाना है, 1/2, तो एक ये 2 तक बढ़ाएंगे हम इसको, और नीचे इसमें कितना है, 2 है, तो इसके 2 पार्ट करना है तो सिर्फ एक लाइन खींचिए, एक लाइन खींचेंगे हमारा 2 पार्ट बन जाएगा। और ये क्या होगा, 1 होल 1/2। जैसे अगर हमको -15/4 दिखाना है, सेकेंड वाला -15/4 है, तो इसको हम अगर मिक्स्ड में बनाएं तो कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 15 को, 4 3 जा 12, यहाँ पे आया 3, तो क्या लिखेंगे, 3 होल 3/4।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, -3 होल 3/4। तो अगर इसको हमको नंबर लाइन पे दिखाना है तो ये 0, देखो -3 जो है ये होल पार्ट है, ये तो पूरा पूरा रहेगा ही, -1 -2 -3, तो इसको तो हम पूरा पूरा दिखाएंगे ही। इसके बाद -3 और -4 के बीच में हमारा बनेगा, यहाँ पे कितना है 3/4 है, तो नीचे 4 है तो इसका हम 4 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3, 3 लाइन खींचेंगे 4 पार्ट हो जाएगा। ऊपर कितना है 3 है, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो ये जो आएगा ये -3 होल 3/4। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे इजीली दिखा सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे आराम से दिखाया जा सकता है। इसके बाद हम बताएंगे इसमें कि नंबर वो रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड किया जाता है दो रेशनल नंबर के बीच में। तो इसके कई तरीके होते हैं निकालने के, तो आगे तो इसमें देखिए दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर देखो अगर इसमें हमको एक रेशनल नंबर निकालना हो, मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, लेट टू रेशनल नंबर बी एक्स एंड वाई, ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है एक्स और वाई, और इसमें हमको एक रेशनल नंबर निकालना है। तो एक के लिए हम सीधे फार्मूला लगाते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई। एक रेशनल नंबर निकालना है तो 1/2 एक्स प्लस वाई जितना दिया रहेगा उसमें हम आराम से निकाल सकते हैं। इस पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर हमारा x क्या है, x है 1/2 और y क्या है 1/3 है। तो इसमें एक रेशनल नंबर अगर निकालना है तो इसका सलूशन हम कैसे करेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला लगाएंगे। 1/2 प्लस 1/3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो 6 आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, हम सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लें, इधर 2 3 जा 6 और इसको इधर करके, तो ये आ जाएगा हमारा 3 + 2, इसको इधर कर देते हैं तो 1/2 5/6, और ये क्या बन जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई कर दें अगर अंदर तो 5/12। तो ये 5/12 1/2 और 1/3 के बीच का रेशनल नंबर है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर मैच करे जो बुक में आंसर दिया गया है, तो क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये पहला क्या है कि अगर एक निकालना है, तो अगर इससे ज़्यादा निकालना है तो उसके लिए भी फार्मूला होता है, उसका भी हम तरीका बता रहे हैं अभी। जैसे अगर हमको बोला जाए कि n रेशनल नंबर निकालना है दो रेशनल नंबर के बीच में, फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y where x इज लेस देन y। मान लेते हैं कि हमारे पास ये
एक्स वाई दो रेशनल नंबर है और इसके बीच में हमको n रेशनल नंबर फाइंड करना है, जहाँ पे कंडीशन क्या है कि x जो है y से छोटा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले d फाइंड करते हैं। d का मतलब हुआ y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। इस फार्मूले का यूज करेंगे और इसके बाद जितना बोला जाए, जहाँ पर हमारा x पहला रेशनल नंबर है, y दूसरा रेशनल नंबर है, n का मतलब जितना हमको फाइंड करना है, जैसे बोला जाए 6। अभी इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब आगे हमारा नंबर क्या बनेगा, x प्लस डी तो हमको मिल गया, फिर जो x है उसी x में हम ऐड करते जाएंगे इस d को, तो हमको लगातार मिलता जाएगा x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d और इसी तरीके से x प्लस nd, जितना भी बोले हम आराम से निकाल सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका भी तुम लोग बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है दो रेशनल नंबर के बीच में। तो इस पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में अगर हमको बोला जाए कि 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हमारा सॉल्यूशन समझिएगा। x इसमें क्या है 3 है, y क्या है 4 है, और ये भी हमें हमारा कि x इज लेस देन 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे। d निकालने का फार्मूला हमारा क्या है, y माइनस एक्स n प्लस 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे y कितना है 4 माइनस x कितना है 3 अपान निकालना कितना है हमको 7 रेशनल n क्या है यहाँ पर हमारा, n का मतलब है 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो n का मतलब 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा 1/7। d मिल गया हमको। अब इसके बाद हम फार्मूला अपना जो लगाएंगे x प्लस डी, 6 निकालना है तो x प्लस डी 1 हो गया, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d और एक लिख लेंगे x प्लस 6d। तो यहाँ तक हम इस पे वैल्यू रखना है बस। ये हमारा क्या है 3 प्लस 1/7 और फिर उसके बाद 3 प्लस 2 इंटू 1/7 मतलब 2/7। फिर इसके बाद क्या है 3 प्लस 3 इंटू 1/7 मतलब 3/7। इसके बाद आ जाएगा हमारा 3 प्लस x 3 ही है 4/7, फिर 3 प्लस 5/7, 3 प्लस 6/7। इस तरह से हमारे 6 आराम से आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से एलसीएम लेकर यहाँ पर। तो 7 3 जा 21, ये 22/7 और एक निकाल लीजिए। इसके बाद फिर हमको ऐड ही करना है, 2 ऐड करते जाएंगे। और जैसे 21 होगा, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो एक ऐड, क्योंकि अगला टर्म हमारा वही मिलता जाएगा 22/7, फिर 23/7 और ये 24/7, 25/7, 26/7 और एक क्या आ जाएगा 27/7। इस तरह से हम 6 रेशनल नंबर आराम से इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका है एक कि अगर 2 रेशनल नंबर दिया है उसके बीच में चाहे 10 बोले, 100 बोले, 200, 1000, चाहे जितना बोले सबका हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे इसी क्वेश्चन को हम या कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो इसका आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, एक तो हम फार्मूले से लगा सकते हैं जो इसके पहले हम बताए थे। दूसरा इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे 1/2 और 1/3 में। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है।
पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेकर। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो जितना पूछा जाए, जैसे 6 पूछा जा रहा है तो 6 + 1 7 लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। एलसीएम इसका कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 इसका भी डिनोमिनेटर बना लेते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर बना लेते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। और ये मल्टीप्लाई करने वाला भी ढूंढना है तो 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है। और ये ध्यान रखना कि जिससे डिनोमिनेटर में कर रहे हो उसी से न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 1/3 है तो इसमें 2 से, तो ये हमारा बन गया 3/6 और ये क्या हो गया 2/6। तो अब इसके बीच में अब देखिए यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है और निकालना हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या बोले, जितना बोला जाए 6 लेना है तो एक ऐड करके 7 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, या अगर उससे ज़्यादा लेना है, 10 बोल रहा है तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 100 बोल रहा है तो 101 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 बोले तो 1001 से। तो यहाँ पर 6 बोला है तो 7 से इसमें 7 से इसमें 7 से इसमें 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया हमारा, ये 21/42 और यहाँ पे कितना हो गया 14/42। अब इसके बीच में देखिए 21, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम 20/42, 19/42, 18/42 और 17/42, 16/42, 1 2 3 4 5 एक और ले लेते हैं 15/42। तो ये 21 और 14 के बीच में हमारे इतने 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे आराम से। ये सबसे आसान तरीका है इसका। देखिए अगर वो MCQ टाइप पेपर होता है तो उसमें हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। बाकी अगर रिटर्न में हो रहा है तो उसमें चाहे फार्मूले से लगाइए और चाहे स्ट्रिक से लगाइए, सबसे आ जाएगा। एक निकालना रहता है तो एक के लिए हम ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे x + 1/2 कर लेंगे, जितना भी दिया रहेगा दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि रेशो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताएंगे रेशनल नंबर में। उसके बाद फिर आएगा कि टर्मिनेटिंग वाले को, देखो जो टर्मिनेटिंग वाला होता है जैसे 0.25 हुआ तो इसको हम आराम से P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग में चीज़ें रिपीट होती है, डेसिमल के बाद वो कटता नहीं, टर्मिनेट नहीं होता, तो उसको कैसे लिखा जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे।